हाँ एक मिनट। अरे भाई, अब बात आती है कि सर इसमें नंबरिंग कैसे की जाए, क्योंकि ये स्थिति जो असममित स्थिति है, ठीक है। इधर से इसको 2 नंबर मिल रहे हैं, इधर से इसको 4 नंबर। तो ऐसी स्थिति में अपने को कुछ भी नहीं करना, न्यूनतम संख्या योग नियम लगाना है। 1 2 3 4 5 6 7। 2 पे 1, 3 पे 2, तो 2 बार लिखो 3। 4 पे 2, कितने हो गया भैया? 8 8 14 और 2 16। 1 2 3 4 5 6 7। 4 पे 2, 5 पे 2 और 6 पे 1। 8 और 18 18 और 6 24। समझ में आ गया ना? मतलब न्यूनतम संख्या योग नियम। देखो मेरे को देख, पहला अंकन में यही है कि क्रियात्मक समूह को सबसे ज्यादा वरीयता, फिर बहुबंध को, और फिर प्रतिशत। सम्मित स्थिति आ जावे तो कौन सा नियम? अंग्रेजी वर्णमाला। और असम्मित स्थिति आ जावे तो न्यूनतम संख्या योग नियम। न्यूनतम संख्या योग नियम, ठीक है। अब बात आती है न्यूनतम संख्या योग नियम। अब बात आती है सर मेरे सामने ये स्थिति है, अब क्या करेंगे? ठीक है, अब देखो एक मिनट, पहले तो ये देखो कि सर सम्मित है क्या असम्मित है? इधर से 2 नंबर मिल रहे हैं इसको भी, और इधर से भी इसको 2, ठीक है। दोनों ही स्थिति सम्मित है। इधर से भी इसको 2 नंबर मिल रहे हैं और इसके उधर से भी इसको 2, ठीक है। अब देखो डबल बॉन्ड की के लिए, सम्मित स्थिति के लिए कौन सा नियम है भैया? अंग्रेजी वर्णमाला। और अंग्रेजी वर्णमाला में डबल बॉन्ड के लिए क्या आता है? ई। और इसके लिए क्या आता है? तो किधर से करूंगा नंबर? 1 2 3 4 5 और 6, 5 और 6, ठीक है। अब बात आती है कि सर तीसरा अंक, जनक श्रृंखला का चुनाव हो गया, अंकन हो गया। अंकन के बाद में तीसरा है कि सर उसका नामकरण करें, ठीक है। नामकरण के 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। एक होता है पूर्व लग्न, ठीक है। एक होता है अनुलग्न और एक होता है जनक। जनक जो होता है वो बीच में होता है, जिसे अपन पेरेंट कहते हैं। पूर्व लग्न जो पहले होता है जिसे प्रेफिक्स कहा जाता है, और अनुलग्न को सफिक्स कहा जाता है। अनुलग्न को क्या कहा जाता है? सफिक्स। और पूर्व लग्न को क्या कहा जाता है? प्रेफिक्स, ठीक है। पूर्व लग्न की बात होती है तो पूर्व लग्न के भी 2 पार्ट होते हैं। एक तो प्रतिस्थापी के लिए, और एक यदि चक्रीय श्रृंखला हो तो उसके आगे क्या लगाया जाता है? साइक्लो। साइक्लो की कंडीशन है कि सर साइक्लो तभी लगेगा यदि चक्रीय श्रृंखला हो, और चक्रीय श्रृंखला नहीं हो तो साइक्लो नहीं लगेगा। प्रतिस्थापी, और आपको पता है प्रतिस्थापी जैसे F हुआ तो क्या नाम होता है? फ्लोरो। Cl हुआ तो क्लोरो। CH3 हुआ तो मिथाइल। C2H5 हुआ तो इथाइल या एथिल कहते हैं, ठीक है। NO2 हुआ तो नाइट्रो, ठीक है। जो आपके, अब बात होती है सर जनक श्रृंखला की। जनक श्रृंखला 1 से लेके कितने भी कार्बन तक हो सकती है, और 1 के लिए आप क्या लिखते हैं? मैथ। 2 के लिए H, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पैंट, ठीक है। आपको ये चलती रहेगी। 6 के लिए हैक, 7 के लिए हैप, ऑफ नॉन डेट, ठीक है, चलती है। तो अनुलग्न जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अनुलग्न कितने प्रकार के होते हैं? 2। पहला जो होता है वो 1 डिग्री अनुलग्न होता है, ठीक है।
और एक होता है 2 डिग्री अनुलग्न, ठीक है। एक को कहते हैं प्राथमिक अनुलग्न और एक को कहते हैं द्वितीयक अनुलग्न। अब बात होती है कि सर प्राथमिक अनुलग्न किसे कहा जाता है, ठीक है। प्राथमिक अनुलग्न में 3 आते हैं। आपको सिंगल बॉन्ड होता तो अपन लगाते हैं NaNe, डबल बॉन्ड लगाते हैं तो ENE, और ट्रिपल बॉन्ड लगाते हैं तो YNE। क्या लगाते हैं? YNE, ठीक है। एनइनोरे आयन, जैसे पेंटेन, पेंटीन, पेंटाइन, ठीक है। 2 डिग्री अनुलग्न जो लगता है वो लगता है यदि क्रियात्मक समूह का अनुलग्न। किसका अनुलग्न है भैया? क्रियात्मक समूह का अनुलग्न, क्रियात्मक समूह का अनुलग्न। और क्रियात्मक समूह भी वो होना चाहिए जो मुख्य है। कौन सा बड़ा? मुख्य। देखो, यदि किसी जनक श्रृंखला में एक ही क्रियात्मक समूह है तो वही मुख्य होगा, वही मुख्य होगा, ठीक है। पर यदि किसी जनक श्रृंखला में 2 या 2 से अधिक क्रियात्मक समूह है तो वरीयता श्रेणी, जो आपको भेजी है मैंने, वरीयता श्रेणी के आधार पर ऊपर वाला क्रियात्मक समूह मुख्य होगा और अन्य प्रतिस्थापी होंगे। और मुख्य का तो क्या लगाया जाएगा? अनुलग्न, और प्रतिस्थापी का क्या लगाया जाएगा? पूर्वलग्न। अब 1 मिनट सोचना, 2 एग्जाम्पल। यदि किसी के घर में दादाजी नहीं है और केवल पापा है, ठीक है, तो निमंत्रण किनके नाम पाएगा? पापा के नाम पाएगा, क्योंकि वही मुख्य है। पर यदि किसी के घर में दादाजी है तो फिर किसके नाम पाएगा? और दादाजी के होते हुए पापा के नाम पे कतई नहीं। और आता है, 1 मिनट, वो एक्सेप्शन है, ठीक है। और दादाजी के होते हुए पापा के नाम पे आ जाएगा कार्ड तो मैं तो मर गया। तो वही स्थिति यहाँ है। यदि किसी जनक श्रृंखला में 2 क्रियात्मक समूह है तो आपको वरीयता श्रेणी देखनी पड़ेगी कि वरीयता श्रेणी में कौन ऊपर है और कौन नीचे। अब जैसे किसी में 3 क्रियात्मक समूह, 3 में से एक ही तो मुख्य होगा, 2 तो क्या बन जाएंगे? प्रतिस्थापी। और प्रतिस्थापी का तो क्या लगाया जाता है? पूर्वलग्न। और मुख्य का क्या लगाया जाएगा? अनुलग्न। और एक बात दिमाग में देखना, गांठ बांध देना कि जब तक कार्बोक्सिलिक समूह है तब तक किसी की नहीं चलती है, तब तक किसी की नहीं चलती है। क्योंकि 1 नंबर पे ही कार्बोक्सिलिक अम्ल आता है, और कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो अनुलग्न होता है वो ओइक एसिड होता है। क्या होता है? ओइक एसिड। जब तक कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ठीक है, तब तक हमेशा ही कार्बोक्सिलिक अम्ल ही जनक होगा। इसके अलावा 2 कार्बोक्सिलिक अम्ल हो, वो वाला एग्जाम्पल भी देखेंगे अपन कि दोनों ही तो दोनों ही जनक होंगे, ठीक है। तो 1 मिनट इसको उतारना पहले थोड़ा सा। जल्दी से उतारो।
अब इसके नीचे कुछ उपनियम लिख लो जल्दी से। नियम उपनियम है छोटे छोटे। लिखे लिखना 2 मिनट सर। हाँ 1 मिनट। आपको कोई कहते हुए यदि किसी जनक श्रृंखला में एक ही क्रियात्मक समूह है तो वही मुख्य होगा। ठीक है, अरे भाई ये लिखवाने की जरूरत है क्या? नहीं। और उसका ही क्या लगेगा? अनुलग्न। तो लिखो नेक्स्ट। यदि किसी जनक श्रृंखला में दो या दो से अधिक क्रियात्मक समूह उपस्थित हो तो वरीयता श्रेणी के आधार पर ऊपर आने वाला क्रियात्मक समूह मुख्य होगा। ऊपर आने वाला क्रियात्मक समूह मुख्य होगा तथा उसका अनुलग्न लिखा जाएगा। जबकि शेष क्रियात्मक समूह प्रतिस्थापी माने जाएंगे। जबकि शेष क्रियात्मक समूह प्रतिस्थापी माने जाएंगे तथा उनका अनुलग्न लिखा जाएगा। तथा उनका पूर्वलग्न लिखा जाएगा। लिख दिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। आपको वो एक ही प्रतिस्थापी बार बार आ रहा है, जैसे 2 नंबर पे आ गया, 3 नंबर पे आ गया, 2 बार आया तो उसके आगे क्या लिखेंगे? डाई। 3 बार आया तो डाई। 4 बार आया तो ठीक है। तो लिखना एक ही प्रतिस्थापी एक से अधिक बार आने पर उसके आगे पूर्वलग्न डाई ट्राई टेट्रा टेट्रा डॉट का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया ना? 2 बार आया तो क्या नाम लिखूंगा? डाई। 3 बार ट्राई, 4 बार 5 बार पेंट। समझ में आ गई ना? ठीक है। एक ही प्रतिस्थापी, जैसे ब्रोमो 3 बार आ गया तो ट्राई ब्रोमो हो जाएगा। ठीक है। अब अपन कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं, उनमें देखते हैं। पहले सिंपल वाला एग्जाम्पल है। ठीक है, धीरे धीरे अपन
से बढ़ेंगे। हाइड्रोजन पूरा करने जानते ही हो? अरे भाई ठीक है, हाइड्रोजन पूरा करने जानते हो ना? ठीक है, स्टार्ट हो जाओ जल्दी से। नाम लिखने से लेंगे। हाँ अरे भैया नाम लिखने हैं इनके आयु। अरे भाई लिख लो, गलती होगी तो देखेंगे। नहीं सर, नहीं हुआ सर। सिंपल है, कुछ ज्यादा। हाँ एक मिनट, ये जनक श्रृंखला बनेगी। क्या कोई प्रतिस्थापी है? सीधा मैं जनक पे चला जाऊँ। 4 कार्बन है, 4 के लिए क्या लिखते हैं? ब्यूट। और सारे सिंगल बॉन्ड है, इसीलिए क्या लिखेंगे? ब्यूटेन। क्या लिखेंगे? ब्यूटेन। ये तो पता चल ही रहा है। 1 2 3 प्रतिस्थापी कितने नंबर पे? 2 2 मेथाइल प्रोपेन। 2 डाइमेथिल प्रोपेन। समझ में आ गया ना? ठीक है। अब देखो, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 1 2 3 4 5 2 क्लोरोपेंटेन। और यहाँ आ जाएगा 2 डाइक्लोरोपेंटेन। सही है ना? 2 डाइक्लोरोपेंटेन। समझ में आ गई? अब मैं और एग्जांपल दे रहा हूँ। अब उतारते चलना।
NO2 का मतलब क्या होता है? नाइट्रो। NITR। समझ में आ गई? एक से ज्यादा प्रतिस्थापी हो तो उनको अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिखना है। जी सर। वहाँ पर डायरेक्टली ऑब्सेसिव लिखोगे। इसमें ज़्यादा वो नियम विशेष टारगेट वाला कई जगह इसमें भागने की बात करते हैं, कोई नहीं। ऐसे जो है ना नंबरिंग के बीच में तो कोमा सर डबल और ट्रिपल बॉन्ड के अंदर से पहले मतलब न्यूक्लियन की तरफ से ट्रिपल बॉन्ड से सम्मित है क्या असम्मित है? ये देख, सम्मित हो तो अंग्रेजी वर्णमाला लगा दे। इसने खुद नहीं क्या बोला है कि सम्मित स्थिति में कौन सा नियम लगता है? अंग्रेजी वर्णमाला।
स्टार्ट करूँ ना तो सर एक बस लास्ट है अरे एक मिनट खुद करो, गलती होगी तो कोई दिक्कत नहीं, पर अपने को पता तो चले ना गलती कहाँ है। सर हो गया ये हो गया हाँ एक मिनट ये देखना, सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है वो 6 है, और आधे बच्चों की गलती होगी। देखो एक मिनट, इधर से नंबरिंग करूँ कि इधर से करूँ? क्योंकि इसमें कितने कार्बन है? 2, और एथिल है, और इसमें कार्बन कितने हैं? 2। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? CH2 CH3, सही है ना? ठीक है। अब देखो अब अंकन किधर से किया जाए? देखो इधर से 1 2 3 नंबर पे मैथिल है, जबकि इधर से 2, 1 2 3 4 5 6। और देखो एक मिनट, प्रतिस्थापी कौन है भैया? दोनों ही मैथिल है, ये भी CH3 है, तो देखो नाम होगा 2 4 डाई मैथिल। कितने कार्बन है जनक श्रृंखला में? 6, तो क्या नाम होगा? हेक्सेन। सही है क्या आपके? कितने बच्चों के सही है भाई? वही तो है, गलत सही है ना? अलग अलग इधर का सर 2 में 4 में 3 हाँ तो ये भी गलत है, गलत है। साथ में लिखे ना 2 4 डाई मैथिल। हाँ एक मिनट, 50% सही है। अब देखो एक मिनट, ये कौन सी स्थिति बन रही है भैया? सम्मित। और सम्मित स्थिति में कौन सा नियम? अंग्रेजी वर्णमाला। ठीक है, क्लोरो को लिखूंगा ना? 1 2 3 4 5। अब देखो पहले किसका नाम लिखूंगा? क्लोरो। 2 क्लोरो, 4 क्लोरो पेंटेन। ठीक है साहब, ठीक है। यहाँ अब ये कौन सी स्थिति भैया? सम्मित है क्या असम्मित है? असम्मित, क्योंकि इधर से तो इसको 3 नंबर मिल रहे हैं, इधर से 2। देखो दोनों तरफ से अपन नंबरिंग करके देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एक तो 2 नंबर पे, एक 3 नंबर पे, और एक 4। 2 3 4 9 हो गए। ठीक है, इधर से करते देखे, 1 2 3 4 5 6, 3 4 5 12 हो गए। ऊपर वाला तो कौन सा सही है? ऊपर वाला। ठीक है, मतलब इसको मिटा दूं। अब देखो एक मिनट, अब इसमें 3 प्रतिस्थापी है, और तीनों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखूंगा। देखो एक मिनट, क्लोरो में तो C आता है, मैथिल में M आता है, और नाइट्रो में क्या आता है? N। तो पहले किसको लिखूंगा? क्लोरो। कितने नंबर पे? 4 4 क्लोरो, 3 मैथिल, 2 नाइट्रो हेक्सेन।
समझ में आ गई ना? ओके, हाँ एक हाँ एक मिनट, नंबरिंग किधर से करूँ भैया? इधर से। आपने असम्मित जो है न्यूनतम संख्या योग नियम लिखाया होगा, इधर से आता है, सही है क्या? हाँ सर। अब देखो इसमें कितने प्रतिस्थापी है भैया? 4। फ्लोरो FLOR, फ्लोरो CHLOR, ब्रोमो BROMO और आयोडो IOD। सबसे पहले किसको लिखेंगे? ब्रोमो। कितने नंबर पे? 5 ब्रोमो, 4 फ्लोरो, ठीक है, 3 फ्लोरो, 5 आयोडो, ऑक्टेन। सही है क्या? ऑक्टेन। अब देखना इधर, हाँ ये देखो सम्मित है क्या असम्मित है? समझ में आएगा? न्यूनतम संख्या योग नियम लगाना और देखना। पेन बंद। ये जो है सम्मित स्थिति है, इधर से भी इसको 2 नंबर मिल रहे हैं और इधर से भी इसको 2। और सम्मित स्थिति में कौन सा नियम है? अंग्रेजी वर्ण। अंग्रेजी वर्ण वाला में ई होना है। 1 2 3 4 5 6। अब देखो क्या क्या लिख सकता हूँ इसको। पहले देखो क्या कोई प्रतिस्थापी है क्या? नहीं। जनक श्रृंखला में कितने कार्बन है? 6 के लिए क्या है? हेक्स। अब ई पहला आएगा, हेक्स 2E 4 I। बहुत सारे बच्चे 5 लिख देते हैं, ध्यान रखना न्यूनतम वाला पहले आता, 4 पहले 4 आएगा, न कि 5 आयन आएगा। ठीक है, ये तो सिंपल ही है। हाँ एक मिनट, नंबरिंग किधर से करूंगा? नंबरिंग किधर से करूंगा? डबल बॉन्ड की तरफ से। क्यों? देखो एक मिनट, इधर से 2 नंबर मिल रहे हैं बहुबंध को और इधर से भी 2 नंबर मिल रहे हैं प्रतिस्थापी को, तो वरीयता किसको ज्यादा देता है? बहुबंध को। 5 फ्लोरो, सही है क्या? 5 फ्लोरो हेक्स 2 और कई जगह अपन लिख सकते हैं 5 फ्लोरो 2 हेक्सीन। 2 हेक्सीन। हाँ एक मिनट, इसमें कौन सा क्रियात्मक समूह है? कार्बोक्सिल। और उसका अनुलग्न क्या होता है? OH गैस। हेक्स 1 OH एसिड या हेक्सेनोइक एसिड। देखो एक मिनट, सॉरी सुनना। देखो सबसे पहले तो जनक श्रृंखला देखो, जनक श्रृंखला में कितने कार्बन है? 6। तो हेक्स 1 डिग्री अनुलग्न। सारे बॉन्ड कौन से हैं? सिंगल बॉन्ड। कई बार बच्चों के दिमाग में आता, सर ये तो डबल है, ये जनक श्रृंखला में काउंट नहीं। यदि यहाँ बीच में आता तो अपन उसको डबल बॉन्ड मानते, ठीक है, या ट्रिपल बॉन्ड मानते, ठीक है। हेक्सेन, ठीक है। ओइक एसिड कितने नंबर पे है भैया? 8। 1 ओइक एसिड। एक और नाम लिख सकते हैं इसका, 2 को जोड़ रहे हैं। यदि किसी 2 नाम को जोड़ा जाता है तो फर्स्ट नाम के अंत में यदि AIOU हो वोवल, तो जो है वोवल विलुप्त हो जाता है, तो इसका नाम होगा हेक्सेन। ई विलुप्त हो जाएगा, हेक्सेनोइक एसिड। इसका तो नाम सबको आ गया होगा। 1 लगाना भी कोई जरूरी नहीं, क्योंकि वो, हाँ एक मिनट, 1 हेक्सेनोइक एसिड लगाएंगे तो भी गलत नहीं है, नहीं लगाओगे तो भी गलत नहीं है, क्योंकि ओइक एसिड हमेशा ही कितने नंबर पे आएगा? 1 पे। ये तो 1 2 3 इधर से भी, 3 इधर से भी, तो हेक्स 3 आयन या 3 हेक्साइन। ये तो आपने पढ़ा लिया होगा।
अब देखो 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6। अब ट्रिपल बॉन्ड कितने नंबर पे आ रहा है? 2 पे। एक तो सॉरी 2 बार आ रहा है, एक तो 1 नंबर पे और एक है 5। देखो एक सनक श्रृंखला में कितने कार्बन है? 6। हेक्स 1 5 डाई इन क्यों लगाएंगे भाई? ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए YN। 3 बार होता तो ट्राई आयन। लिखो जल्दी से। कोई बच्चा जिसके सारे सही हो, सारे सही दें। किधर से? इस साइड से करेंगे तो पुलिस से आएंगे। एक मिनट उतार लिया भी सबने? हाँ सर। इधर से करूँ तो 1 2 3 4 4 पे 4 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 8 8 9 13 13 और 6। हाँ 1 मिनट मिटा दो इनको। लिखो नेक्स्ट एग्जाम्पल। टाइम हो गया।